20 साल की लड़की, मैं कई शादियों में गया, मैरिज हॉल के गेट पे खड़ी हो गई, फूल डलिया में पत्ती तोड़े रखी, जो वेलकम वेलकम, अब वेलकम हो रहा, और इस तरीके की साड़ी ली और ऐसे करके ओढ़ती, ऐसे करके, बस यहाँ का जिस्म खुला हुआ, यहाँ का जिस्म खुला हुआ। उनका अब्बा नहीं है कोई, उनकी अम्मा नहीं है कोई, उनका भाई नहीं है कोई। उसी अब्बा से पूछ रहा हूं, तूने बेटी का नंगा तो कर दिया, अब कहां भेजेगा इसका जिस्म बेचने? सर उठ पाएगा? वो बाप कहां भेजेगा बेटी को? बोल, तूने जिस्म तो नंगा कर दिया इसका, यहूदियों ईसाइयों की तरह कर दिया। ये फूल की पत्ती मार रही है, वेलकम कर रही, सब कुछ हो रहा। बोल, अब कौन से कोटे पे भेजेगा, कौन से रंडी खाने पे भेजेगा? कुछ तो शर्म आएगी। बाप है ना बाप, और ये माँ है ना माँ। कब तक इन्हें बेहया बनाते रहेंगे हम? संभालो अपने आप को। कोई मुफ्ती साहब आके तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, कोई पीर साहब आकर के दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, कोई आलिम साहब आकर के दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे। ये माँ उड़ाएगी या बाप टोकेगा? अरे माएँ करती है ना, पहले तरीका सिखाती थी, इसलिए सबसे पहले बच्चा खाना खाने बैठ जाके, नहीं चलो हाथ धो के आओ, चलो उठो, माँ टोके, बेटा हाथ धो के आओ। एक दिन दूसरे दिन, अम्मी ये बताओ हाथ क्यों धोए जाते हैं? तो फिर बता, बेटा हाथ धोना सुन्नत है, रसूलुल्लाह का तरीका है, और हम मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह को फॉलो करते हैं, इसलिए खाना बरकत, सुन्नत के तरीके पर खाना चाहिए। एक चीज तो याद हो गई, मौलाना साहब से पढ़ी उसने, माँ से पढ़ी। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। मगर आज मैं गारंटेड कह रहा हूं, किसी भी घर में देख लो, टाइल्स लगे हुए हैं, पत्थर लगे हुए हैं, गाड़ी बाहर खड़ी है, 2 मंजिल मकान है, एक दिन का सुकून नहीं, एक दिन का चैन नहीं। जिसको भी अगर टटोलो, जानबूझ के बाहर बने पड़े कि मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश नहीं। लड़की से पूछो शादियों में खुश नहीं, लड़के से पूछो खुश नहीं। टाइल्स है, पत्थर है, सब कुछ है, सोना चांदी दौलत, फिर खुश क्यों नहीं? सुबह खाने में किच किच, दोपहर के खाने में किच किच, शाम के खाने में किच किच। यार खाना थोड़ी खा रहे, खाना हमें खा रहे हैं, खाना हमें खा रहे हैं। मालूम है क्यों? पता क्यों? शौहर का भरोसा, ये काम की बात है, जरा सुन लेना। शौहर का भरोसा बीबी से उठ चुका, और बीबी का एतमाद शौहर से चला गया। क्यों? कई बच्चों का अब्बा हो गया, मगर शर्म नहीं आती, दूसरी लड़कियों से मोबाइल पे बातें करता। बीबी तेरी घर में है ना, कैसे बर्दाश्त कर लेगी? सोने में लाद दे तू उसे, घी में डुबो दे, दौलत उसके सामने रख दे, किसी दूसरी आप औरत को मोटरसाइकिल पे घुमा, मोबाइल पे तेरी वीडियो कॉल पकड़ी जाए, तेरी किल पे पकड़ी जाए, तेरी बातें पकड़ी जाए, खुश रहेगी क्या? नहीं रह सकती। तूने शौहर बीबी का एतमाद खत्म कर दिया। और बात लड़की भी ऐसी है, इतनी संभाल के सोना चांदी नहीं रखती जितनी संभाल के मोबाइल रखती है। तू चोर नहीं है तो उसमें पासवर्ड क्यों लगा रही है? शौहर का एतमाद जीत, शौहर का भरोसा जीत। कई बच्चों की मां हो गई, वीडियो कॉल इसकी भी पकड़ी जा रही है, गलत बातें SMS पकड़े जा रहे हैं। वो लैट्रिन में जाके उसका मोबाइल चेक कर रहा है, वो उसका चेक कर रही है। क्या जिंदगी है तुम्हारी? ये भरोसा क्यों करी थी शादी तुमने? खाली जिंदगी धक्का मार रहे हो। ये भी भरोसा जीतना चाहिए। सैयदा फातिमा का तरीका इनके पास हो तो वो लड़की मर सकती है, मगर अपने शौहर की इज्जत पे आंच आने नहीं देगी, नहीं देगी। और अगर तुम सही चले ना तो यही लड़की है अपने भाइयों से अपने शौहर की खातिर लड़ जाती है, अपने बाप से लड़ जाती है, अपनी माँ से लड़ जाती है, मगर तुम सही चलोगे तब। और जब तुम ही टेढ़े टेढ़े चल रहे तो रमगीरी दिखा रहा, बात बात पर गाली बक रहा,
बात बात पे तलाक के झटके दे रहे आप, बात बात पे ये कह रहे कि अपने अब्बा से लेके वरना निकाल कर भगा दूंगा। कमाता धमाता है नहीं और ससुर से मांग रहा, ये घर ना चलने वाली बात है। और बड़ा बड़ी 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 चीज जो बताऊं, ये माएं सुने, ये बच्चे हाफिज है सब खोला, अगर इनके याद ना हो मुसल्ले पे खड़ा करना बेवकूफी होगी नहीं होगी जी। अगर मेरे याद ना हो, ये बच्चे हाफिज हुए, अगर ये याद ना हो इनको तो मुसल्ले पे खड़ा करोगे नहीं। अगर मुसल्ले पे खड़ा करें तो उस्ताद तो बेवकूफी, क्योंकि याद नहीं पड़ा जाए। कोई कुश्ती लड़ना ना जानता हो, उसे अगर मैदान में अखाड़े में उतार दो तो बेवकूफी नहीं है? बोलो बोलो, बेवकूफी है। ये माए 20-20 साल की लड़की हो गई, इनसे ये पूछो शादी के बाद लड़की कहां जाती है? इन्होंने तैयार किया लड़की को, क्या है इन्होंने? 15 साल की बच्ची हो गई, खुद बर्तन मांज रही है और बेटी डबल बेड पे लेटी हुई मोबाइल चला रही है। पूछो क्यों? नहीं, मैं अपनी बेटी से काम नहीं कराऊंगी। अच्छा, काम नहीं कराएगा, शादी होगी तो तू जाएगी काम करने। 15 साल की हो गई, बेटी मोबाइल लिए हुए डबल बेड पे पट पड़ी है और ये कपड़े धो रही है, ये बर्तन मांज रही है, ये झाड़ू मार रही है, ये रोटी बना रही है, ये सालन बना रही है। तूने माँ का हक अदा नहीं किया। उस्ताद वो होता, मैं अगर खुद पढ़ता इनका नहीं सुनता, इनसे नहीं पढ़वाता तो ये बच्चे हाफिज नहीं होते। माँ है तू, माँ अपनी बेटी को खड़े होकर के बर्तन ऐसे मार, ऐसे मार, ऐसे मार, झाड़ू ऐसे मार, रोटी ऐसे बना, सालन ऐसे बना, अपनी बेटी को सिपाही बना दे, अपनी बेटी को कामयाब बना दे। ये भी सुनो, काम करने से कोई लड़की हारती नहीं है, काम करने से कोई लड़की बीमार नहीं होती है, काम करने से कोई लड़की बेकार नहीं होती है, काम करने से कोई लड़की दुबली नहीं होती है। याद रखो, तुमने अपनी बेटी को अगर रेडी कर दिया, बेटी को तैयार कर दिया कि मेरी बेटी की फैमिली में अगर 10 लोग होंगे तब भी बेटी हारेगी नहीं, 15 होंगे तब भी हारेगी नहीं। अब तू इसे जहेज दे या मत दे, मोटरसाइकिल दे या मत दे, कार दे या मत दे, तूने बेटी को ट्रेंड कर दिया है, बेटी को तैयार कर दिया है, बेटी को होशियार कर दिया है। बेटी ससुराल में जाके तुझे कहलाएगी नहीं, गैरों को अपना बना लेगी। उसकी माँ भी सास को भी रोटी देगी, ससुर को भी रोटी देगी, देवर को भी रोटी देगी, जेठ को भी रोटी देगी, और जितने रिश्तेदार हैं काम करने से हटेगी नहीं। पूरा गांव तुम्हारी बेटी की तारीफ करता हुआ नजर। तैयार करो, 20 साल तुम्हें इसीलिए दिए जाते हैं, 20 साल तैयारी एक दिन की नहीं, और बस 8-10 लाख रुपए की शादी कर दो, 50 लाख की भी शादी कर दो, 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, गारंटेड बता रहा हूं। अरे भाई एक बात सुनो, एक बात बताओ, हर माँ बाप को उम्मीद होती है कि मैं अपने औलाद की कमाई खाऊंगा, हर माँ बाप की होती नहीं होती। अब कारी साहब है, इनकी शादी हुई, अब इनकी माँ भी है बाप भी, अगर इनकी बीबी इनके माँ बाप को रोटी नहीं दे, माँ बाप इनसे खुश होंगे? बोलो नहीं होंगे ना? ये अलग चले जाए माँ बाप के भीख मांगेंगे? नहीं, हर एक को उम्मीद होती है, तो बेटियों को तैयार कर। ये माँ चलना सिखाए, कपड़े पहनना सिखाए, ओढ़ना सिखाए, बर्तन मांजना सिखाए, झाड़ू लगाना सिखाए, काम में मुतरा नहीं। अगर जो 5-10 किलोमीटर भाग लेता ना तो उसे पैदल चलने में मुश्किल नहीं होती है, और जो नहीं भागता उसे पैदल चलने में कितनी मुश्किल होती है। तो ये माओ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी नहीं है। तुम अगर कितना ही जहेज दे दो, 10 लाख की शादी 50 लाख की कर दो, मुश्किल से 1 साल तक लोग दबे रहेंगे। अरे यार बहुत मोटी शादी, बहुत मोटी शादी, बहुत मोटी, मगर एक न एक दिन रोटी चाहिए, एक न एक दिन गिलास में पानी चाहिए, एक न एक दिन काम चाहिए। ये माओ की जिम्मेदारी है बेटियों को तैयार करना।
ज्यादातर इसीलिए ज्यादातर आज बस क्या करते हैं, 50,000 का 40,000 का बैंड बाजा ले आओ, ढोल ताशे गाजे बाजे लगा दो, शादियों में धमाका कर दो। एक बात और सुनो, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बात सुन लियो। आज जो हमारी बच्चियों का ना हजरत तमाशा बना पड़ा यार, दिल रो जाता है। तुमने देखा होगा ना, बाज लड़की पे अगर कोई जिन कोई आसे भी असर अगर आ जाता है हजरत, वो यहां से कपड़े फाड़ देती है। अब एक जवान बेटी अगर बाप के सामने बगैर कपड़ों के मजार पे पहुंच जाए, उल्टा खेल रही है, यहाँ का उसका चाक फटा हुआ यार, उसके बाप घर से निकलेंगे, इज्जतदार थे यार। तुम जानते हो सब तो झूठ नहीं है ना, अगर 100 खेल रही है तो 5 में तो